सब नेटवर्क क्राइम वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपडेट पाएं। सुनिए। हाँ। ये खत राघव दे के गया है, कह रहा था कोई बच्चा बॉक्स में डाल गया। थापर, या तो कोई हमारे ही ग्रुप का आदमी है या फिर हम तीनों में से कोई एक। ये क्या बकवास कर रहे हो? हम इस बिजनेस में तीनों बराबर के हिस्सेदार हैं। वी आर इक्वल पार्टनर्स। हम में से ऐसा क्यों करेगा कोई? पूरे बिजनेस पर अपना अकेले का कब्जा करने के लिए। लेकिन ये सब करने के लिए इस झंझट की क्या जरूरत है? इससे बेहतर तो ये है कि अपने पार्टनर को ही खत्म कर दो। एग्जैक्टली, मैं भी वही कहने की कोशिश कर रहा हूँ और ये धमकी उसी की शुरुआत है। तुम हम पर शक कर रहे हो? तुम पागल तो नहीं हो गए हो गुजराल? ये शक की उंगली हम पर इसलिए उठा रहा है ताकि हम इस पर शक न करें। अगर हम गद्दारी कर सकते हैं तो तुम भी तो गद्दारी कर सकते हो। तुम लोग मुझे गलत समझ रहे हो। मैं तुम लोगों पर कोई शक नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं तो तुम लोगों को सावधान करने की कोशिश कर रहा हूँ। जो आदमी हमारे बिजनेस को नुकसान पहुंचा सकता है, जरूरत पड़ने पर वो हम सबका खात्मा करने की कोशिश भी कर सकता है। अरे हमने अपने सिक्योरिटी का वो इंतजाम कर रखा है कि मौत तो क्या, मौत की परछाई भी हम तक नहीं पहुंच सकती, समझे? नमस्ते। नमस्ते जी, कहिए। मेरा नाम अनामिका है। मैं स्वास्थ्य और पर्यावरण विभाग से आई हूँ। जी जी, आइए प्लीज। मैं हाइजीनिक लिविंग का सर्वे कर रही हूँ, जिस पे खास तौर पे हम ये देखते हैं कि लोग अपनी रोजमर्रा की चीजों पर कितना ध्यान देते हैं। ओ आई सी। और जो अगर हमें ज्यादा हाइजीनिक नजर आएगा, उसे हम एक स्पेशल अवार्ड देंगे उसी की पसंदीदा हस्ती के नाम, चाहे वो फिल्म स्टार हो या स्पोर्ट्स स्टार। वाओ, इट्स रियली वंडरफुल। वैसे बाहर से ही आपका घर देखकर मैं समझ गई थी कि यही वो घर है। क्या आप मुझे अपना किचन दिखाएंगी? क्योंकि किचन का सीधा रिश्ता इंसान की सेहत से होता है, राइट? या राइट, प्लीज प्लीज कम इन। ये रहा हमारा किचन। आपका किचन तो बहुत ही बेहतरीन है। मैं तो ये कहूँगी कि बहुत ही साफ सुथरा और हाइजीनिक है। एक्सक्यूज मी। हेलो, क्या मैं गोवर्धन से बात कर सकता हूँ? जी यहाँ कोई मिस्टर गोवर्धन नहीं रहते। वैसे आपने कौन सा नंबर डायल किया है? क्या ये 6332121 है? जी नंबर बिल्कुल सही है, लेकिन आई एम सो सॉरी, यहाँ मिस्टर गोवर्धन नहीं रहते।
कह रही थी? अब मैं क्या कहूँ जी, मैंने आपका घर देखा, किचन देखा, मुझे पूरा यकीन है ये अवार्ड आप ही को मिलेगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू। चलो काम हो गया। क्या बात है, आप आज खाना नहीं खा रहे? मुझे भूख नहीं है। आपको पता है आज हेल्थ डिपार्टमेंट से एक लड़की आई थी सर्वे करने के लिए और हमारी किचन देख के इतनी खुश हुई कि बस। आप खाना खाइए ना। अरे मैंने कहा ना मुझे भूख नहीं है। ऐसा ऐसा क्या हो गया? आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? कोई टेंशन है क्या? नहीं, कुछ नहीं। क्या कहा तुमने? घर में कौन आया था? मैंने यही कहा कि घर में हेल्थ डिपार्टमेंट से एक लड़की आई थी सर्वे करने के लिए। कोई गिफ्ट तो नहीं दिया तुम्हें? नहीं तो, लेकिन क्यों? मेरी बात सुनो, अब आज के बाद कोई घर में नहीं आए। लेकिन ऐसा क्या हो गया? सवाल मत करो, मैं जो कहता हूं उसे समझने की कोशिश करो। समझी? नहीं कहना मुझे। आपकी शुभचिंतक आपको ये बताना चाहती हूँ कि आपके दुश्मन ने आपकी मौत का सामान करके रखा है। बकवास कर रही हो। यकीन आए तो खुद अपने किचन में जाकर देख लीजिए। आपकी मौत आपका इंतजार कर रही है। हेलो, हेलो, हेलो। किसका फोन था? तुम नहीं जानती हो, सो जा, सो जा।
हो गया? अगर मुझे पता होता कि ये हादसा होने वाला है तो मैं कभी ने किचन में नहीं जाने देती। यह हादसा नहीं है मिसेस दिवेचा। किसी ने पूरे प्लान के साथ आपके पति का कत्ल किया है। कत्ल? लेकिन ये कैसे हो सकता है कर्नल? जी हाँ, कत्ल। ये देखिए, ये लेटर हमें मिस्टर दिवेचा की कोर्ट की जेब से मिला है, जिसमें साफ साफ उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई है। I will kill you। इसका मतलब साफ है कि किसी ने पहले ही किचन में गैस लीक करने का इंतजाम किया, उसके बाद मिस्टर दिवेचा को किचन में जाने के लिए उकसाया। फिर मिस्टर दिवेचा जब किचन में गए और उन्होंने गैस लाइटर जलाई, बस। ओह नो, लेकिन कर्नल ये कैसे हो सकता है? इतनी सिक्योरिटी के रहते कोई किचन में कैसे आ सकते कर्नल? और सारे बिना किचन में एंटर किए तो गैस लीक नहीं हो सकता ना? हो सकता है किसी ने पहले ही गैस लीक करने का इंतजाम किया होगा। बाय द वे, वैसे आपके किचन में कौन कौन जा सकता है? कोई भी नहीं गया किचन में, कोई भी नहीं गया। ठीक से याद कीजिए मिसेस दिवेचा, शायद कोई जा सकता है। हो ही नहीं सकता कर्नल, हो ही नहीं सकता। हाँ। एक लड़की आई थी हेल्थ डिपार्टमेंट से सर्वे करने के लिए हाइजीन का। सिर्फ उसी को मैं किचन में लेके गई थी और कोई नहीं गया किचन में। सर्वे? कैसा सर्वे? किसी हाइजेनिक सर्वे की बात कर रही थी। हाइजेनिक सर्वे? हमने तो आज तक ऐसे सर्वे का कभी नाम भी नहीं सुना। अच्छा ये बताइए, सर्वे के दौरान क्या सारा वक्त वो आपकी नजरों के सामने ही थी? जी बिल्कुल मेरी नजरों के सामने ही थी वो। सिर्फ 2 मिनट के लिए मैं ड्राइंग रूम में क्या आई, वो भी फोन कॉल आ गया सुनने के लिए, बस। उसी दरमियान उस लड़की ने अपना काम किया होगा। वो फोन कॉल आपको किचन से हटाने के लिए जानबूझकर किसी ने किया होगा। लेकिन ये कैसे हो सकता है कर्नल? अगर उसने कुछ किया होता तो जाहिर है गैस तो तब से लीक होना शुरू हो जाता ना। और मुझे पूरा याद है कि रात को डिनर के टाइम तक सब कुछ ठीक था कर्नल, अचानक कैसे हो गया? मामला बड़ा पेचीदा है कांता जी, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि ये कारस्तानी उसी लड़की की है। क्या आप उस लड़की का हुलिया मुझे बता सकती है? जी बहुत खूबसूरत लड़की थी वो। उसकी आंखें ब्लू कलर की थी और उसने ब्राउन कलर की साड़ी पहनी थी और कानों में बूंदे भी पहने हुए थे। एक बात बताइए मिसेस दिवेचा, ये ब्लास्ट रात में तकरीबन 3 और 4 के वक्त में हुआ था ना? जी। तो ऐसे वक्त में मिस्टर दिवेचा किचन में क्या करने गए थे? जी मुझे तो खुद नहीं पता कि वो क्या कर रहे थे। मुझे सिर्फ इतना पता है कि रात को उनके मोबाइल पे कोई फोन आया था और पता नहीं उसने उनको क्या कह दिया कि वो किचन में चले गए। मोबाइल पे फोन आया था? जी। तो फिर उसका पता लगाना बहुत आसान है। कहाँ है मोबाइल? जी हीरा। लास्ट रिसीव्ड कॉल 634-4540 3:15 AM। इकबाल, पता लगा ये फोन कहाँ का है। ठीक है कर्नल भाई। इकबाल, अगर दिवेजा को आखिरी फोन यहीं से किया था तो इसका मतलब है कि कातिल भी उस वक्त यही मौजूद था और उसने इस फोन कॉल के जरिए दिवेजा को किचन में जाने के लिए प्रेरित किया होगा।
लेकिन कर्नल भाई, अपनी हटी हुई खोपड़ी में सवाल उठता है कि कातिल ने किचन में जाकर वो गैस कैसे लीक किया, और उसे इस बात का पता कैसे चला कि किचन में गैस पूरी तरह भर चुका है। टॉप्स यहां कैसे है? इसका मतलब अगर वो फोन कॉल इसी लड़की ने किया है तो फिर किचन में गैस लीक होने का इंतजाम ही उसने किया होगा। इसका मतलब कातिल वो लड़की है, लेकिन वो लड़की है कौन?